नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक कहावत के साथ शुरू करेंगे, एक नहीं एक्चुअली 2 कहावत और ऐसी पता नहीं कितनी कहावत इन पर सटीक बैठेगी कि रस्सी गल जल गई पर बल नहीं गए, है ना? खिसिया ने बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है? आपके एग्ज़ाम्स में ये अगर आएँगे और अगर इनका उदाहरण पूछते रहे, तो इसके लिए पाकिस्तान एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में एक बार अच्छी खासी पिटने के बाद इनका मन भरा नहीं है, इनको सेकंड डोज़ की एक बार फिर से ज़रूरत है। क्योंकि इनके बयान जो लगातार आ रहे हैं ये प्रोवोकेट कर रहे हैं एक तरीके से कि भाई अगर हमारे साथ ये किया गया तो हम बदला लेंगे, हमारे साथ ये हो गया तो हम बदला लेंगे। अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई है वो सिंधु जल समझौता जो कि 60 में आपका साइन किया गया था, वो अब फिर से चर्चा में है क्योंकि उसको ऑपरेशन सिंधु के तहत आपका सस्पेंड कर दिया गया था। इसी पर ही आपके नए नवेले जो आपके फील्ड मार्शल बने हैं पाकिस्तान के, ने बयान दिया है। क्या बयान है? चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है? और ये हमारे अखबारों की हेडलाइन थोड़ी ऐसी होती है। आसिम मुनीर ने फिरुगला जहर बोला, नदी हमारी रेड लाइन है, हिंदुस्तान के आगे हम झुकेंगे नहीं। नहीं तुम पिटोगे हिंदुस्तान से, झुक हमें हमें झुकाना भी नहीं है, पिटोगे, ठीक है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आर्मी चीफ क्यों बोल रहे हैं? अभी तो ये जनाब फील्ड मार्शल है। आसिम मुनीर ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत का आंख दिखाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुकेगा नहीं। मुनीर ने बलूच विद्रोहियों को लेकर भी बात कही है कि वो भारत के प्रॉक्सी है, एक्टिव टेररिस्ट हैं, वो बलूच नहीं है, इन्होंने ये बोला है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में एक्टिव टेररिस्ट भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता यानी कि जिसमें नदी और उसकी जो 5 सहायक नदी है, पंचनद जिसको कहते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, उनमें से वेस्ट की नदियां जो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी और ईस्ट की नदियां जो भारत के हिस्से में रह गई थी, यानी कि भारत उनका पूरा पानी किसी भी तरीके से यूज कर। हमने उस ट्रीटी को सस्पेंड किया क्योंकि हम कर सकते हैं, ठीक है? अभी तक उस ट्रीटी को नहीं सस्पेंशन उससे हटाया गया है क्योंकि भारत का कहना है कि जब तक तुम अपने आतंकवाद को खत्म नहीं करोगे तब तक ये ट्रीटी जो है वो सस्पेंड ही रहेगी। अब इसी पर क्या बयान आया है? वही है, भारत से मुंह की खाने के बाद एक बार का इनका भरा नहीं है, इनको सेकंड डोज की जरूरत है। आसिफ मुनीर ने एक बार फिर सिंधु जल समझौता स्थगित होने पर भारत को क्या किया है? आंख दिखाई है। क्या कहा है? भारत को कहा है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और सिंध का पानी मिलना हर पाकिस्तान के लिए उसका मौलिक अधिकार है। इसने ये बोला है। भारत के लिए इसने और अलग क्या बोला? भारत के लिए प्रोक्सी है बलूच विद्रोही। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने बलूच विद्रोहियों को भी सरकार पर, ऑब्वियसली बलूच विद्रोही है जो वो कह सकते हैं कि भारत से ज़्यादा, ठीक है? भारत इनके टेररिस्टों को धोकर आया है, बाद में इनके एयरफ़ील्ड्स को धोकर आया है। बलूचों ने इनको और ज़्यादा अच्छे से धोया है, उन्होंने खुद को भी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये कोई आपके बलूच नहीं है, ये भारत के प्रॉक्सी या फिर कहिए एक्टिव टेररिस्ट हैं, जो कि बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इनको कोई कैसे समझाए, है ना? एक चीज से ऊपर उठे या कहिए कि धर्म से ऊपर उठे तो इनको समझ आएगा। खैर, एक तरफ वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि हमें पीस वार्ता करनी है, हमें शांति वार्ता करनी है, मुद्दे को सुलझाना है। और दूसरी तरफ जो अभी अभी नए फील्ड मार्शल या आगे आने वाले तानाशाह बने हैं, वो भारत को धमकियां दे रहे हैं कि हम कुछ बड़ा कर देंगे अगर हमारा पानी रोका गया। हमें भी इंतजार है कि आप कब वो कुछ बड़ा करेंगे ताकि एक बारी में किस्सा खत्म किया जाए आपका। इंतजार रहेगा, ठीक है? चलिए, आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी आपसे हम पूछेंगे। क्वेश्चन ये है, सिंधु जल समझौता 1960 में किसकी मध्यस्थता से कराया गया था? और इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हमारी ऐप आ गई है, तो जिन बच्चों को आपका यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स लेना है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक लगा हुआ है परीक्षा पथ ऐप का, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज फॉलो परीक्षा पथ।